आदाब नाजरीन, 11 बजे की खबरों में आपका खैर मकदम है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF बैनुल-अक़वामी तंजीम ने कहा है कि दुनिया भर में गैर कानूनी सरगर्मियों और मुतादिद दहशतगर्द ग्रुपों को अब भी माली मदद मिल रही है। बैनुल-अक़वामी सतह पर दहशतगर्दी की माली इयानत पर नजर रखने वाली इस तंजीम के सरके इसको रोकने के लिए जवाबित को सख्त बनाने के बावजूद दहशतगर्दों को रकम मिल रही है। भारत कहता रहा है कि पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिज़्बुल मुजाहिदीन को मुस्तकिल तौर पर मदद दस्तयाब करा रहा है। इन तंजीमों का अहम निशाना भारत है। उसने FATF से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की दरख्वास्त की है। पेरिस में अभी जारी एक हफ्ते के FATF मुकम्मल इजलास में पाकिस्तान के बारे में फैसला किया जाएगा कि उसे मशकूक मुल्कों की फहरिस्त में रखा जाए या ममनुआ ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए या इनसे बाहर किया जाए। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने फौज में खवातीन को मुस्तकिल कमीशन दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। वज़ीर दिफा ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खवातीन के लिए मुस्तकिल कमीशन के ख्याल की तायीद की है और साल 2018 में यौम आज़ादी के मौके पर इस पॉलिसी में तब्दीली का ऐलान किया गया था। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुसल्लह अफवाज में खवातीन की क़ुव्वत को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि वजारत दिफा ने 2019 में भी भारतीय फौज की सभी 10 कोर सिग्नल्स, इंटेलिजेंस, एविएशन, इंजीनियरिंग, सर्विस और ऑर्डिनेंस कोर में खवातीन को मुस्तकिल कमीशन दिया था। हुकूमत की आला मकसद वाली सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को आज 5 साल पूरे हो रहे हैं। मुल्क में हर खेत की तग़ज़ियाती सूरत हाल का जायजा लेने के लिए 2015 में ये स्कीम शुरू की गई थी। इस स्कीम का मकसद किसानों को हर 2 साल में मिट्टी की सेहत पर मुश्तमिल कार्ड जारी करना है। साल 2015 से 2017 तक पहले मरहले में किसानों के माबैन 10 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड तकसीम किए गए। दूसरे मरहले में मुल्क भर के किसानों को 11 करोड़ से ज्यादा कार्ड दिए गए हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जरिए मफरूर शराब ताजिर विजय माल्या की भारत में मौजूद इमलाक जब्त करने की कार्रवाई के खिलाफ विजय माल्या की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा। बेल्जियम के दौरे पर गए वजीर खारजा एस जयशंकर ने ब्रसल्स में 2 फरीकी उमूर पर यूरोपीय यूनियन के लीडरों के साथ बातचीत की। वजीर खारजा ने यूरोपीय कमिश्नर फिल होगन से भी मुलाकात की और भारत यूरोपीय इक़्तिसादी ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। इससे कबल एस जयशंकर ने यूरोपीय कौंसिल के सदर चार्ल्स मिशेल, यूरोपियन ग्रीन डील के कारगुजार नायब सदर और बैनुल-अक़वामी ताउन से मुताल्लिक़ यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर से भी मुलाकात की थी। अपने दौरे के दौरान ब्रसल्स ने यूरोपीय यूनियन की खारजी उमूर की कौंसिल की मीटिंग में वज़ीर खारजा ने मुख्तलिफ मुल्कों, वज़राए खारजा, सफ़ीरों और सीनियर अफसरों के साथ बातचीत की। जर्मनी के दौरे के बाद ब्रसल्स पहुंचे वज़ीर खारजा ने अपने बेल्जियम के हममंसब फिलिप गोफन से भी मुलाकात की। चीन में कोरोना वायरस का कहर अब भी जारी है। इससे तकरीबन 1800 से ज़ायद लोग मारे गए हैं और 70,500 मामले सामने आए हैं। इस दरमियान आलमी सेहत तंजीम के नुमाइंदा वफ़द ने कल से बीजिंग और ग्वांगजोंग और सिचुआन सूबे में जांच शुरू कर दी है। WHO ने कोरोना वायरस के कहर पर मुकम्मल रोक लगाने के खिलाफ इंतबाह जारी करते हुए कहा है कि चीन के बाहर इस बीमारी से आबादी का एक छोटा सा हिस्सा मुतासिर है। कोरोना वायरस के असर से दुनिया की सबसे मशहूर कंपनी एप्पल का प्रोडक्शन भी मुतासिर हो रहा है। एप्पल ने सरमायाकारों को आगाह किया है कि वो अपने दूसरी तिमाही के माली हदफ को हासिल नहीं कर पाएगी क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से आईफोन के प्रोडक्शन में कमी की गई है। कंपनी ने कहा था कि उसके सभी आईफोन हुबई सूबे के बाहर तैयार होते हैं और सभी जगहों को फिर से खोल दिया गया है। एप्पल का कहना है कि चीन में आईफोन की मांग भी कमी हो गई है क्योंकि एप्पल के 42 रिटेल स्टोरों में से कई बंद हो चुके हैं। एप्पल पहली बड़ी अमरीकी कंपनी है जिसने ये तस्लीम किया है कि कोरोना से इक़्तिसादी सूरत हाल मुतासिर हुई है। और पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में एक मजहबी रैली में हुए मुश्तबा खुदकुश बम धमाके में पुलिस अहलकारों समेत कम से कम 10 लोग मारे गए और 23 दीगर जख्मी हो गए। शाहरा अदालत के पास कोयटा प्रेस क्लब में जारी रैली के ये धमाका हुआ। ये हमला उस दिन हुआ जब पाकिस्तान पहुंचे अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल में इस्लाह को काफ़ी अहम बताया।
تو ناظرین اس وقت کی خاص خبروں میں فی الحال اتنا ہی، اجازت دیں، آداب۔